ओके तो आज हम लोग ऑर्डर करने वाले मीशो से काफ़ी सारे प्रोडक्ट। और मैं काम करता हूँ, हम लोग 1 2 3 4 लोग बैठ जाते हैं, सब लोग मिलके डिसाइड करेंगे। यस दोस्तों, तो हमने सोचा क्यों ना लाइव बैठ के देखे जो जो अच्छा लगेगा। तो शुरू से शुरू करते हैं ना। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? सिंह इज गुड। पहली बार में ही दोस्तों, लेट्स गो। मीशो का एक बार वीडियो दिया था मैंने मिड ऑफ 2023 में, मतलब 2 साल से ज्यादा हो गया है। देखिए जरा प्लेटफॉर्म पे क्या चीजें अभी ऐड हुई, क्या उनमें कुछ क्या क्वालिटी है, वो सब देखेंगे। मीशो पॉपुलर है कम प्राइस प्रोडक्ट के लिए, तो सब लोग ढूंढना शुरू करो भाई। ये अच्छा लग रहा है मेरे को, लिंक ग्रुप में भेजा है। रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक गैस लाइटर किचन लाइटर 176 रुपीज ऐड टू कार्ट। ये मुझे दिखा। एक ये मुझे मिला है। हैंड गेमिंग कंसोल। भाई ये कुछ CMF वाला दिख रहा है मेरे को। ओह भाई डिजाइन एकदम CMF वाला कॉपी मार दिया है। डन। मुझे एक ये मिला टाइप सी प्रोटेक्टिव कैप। 4.3 रेटिंग और इतने सारे लोगों ने खरीदा इसको। डन। अच्छा मुझे एक दिखा 128 GB पेन ड्राइव है। डन। तो मुझे एक ये गैजेट मिला है टाइप सी इलेक्ट्रिक लाइटर। पर इसको टेस्ट कैसे करेंगे हम? वो जलेगा ही नहीं, इतनी पावर मारूफ कैसे ड्रॉ करेगा कि यार वो लिट अप हो जाए। जिसने ढूंढा है वही टेस्ट करेगा। अरे वो ओके डन। मैं इसको ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ। मुझे एक प्रोडक्ट मिला है। डन। सो मुझे ये मिला है मल्टीप्लग फॉर 140 रुपीज ओनली। यूजफुल हो सकता है। ऐड टू कार्ट। अच्छा ये दिखा मुझे कीबोर्ड है एक, ये कुछ दिखा है मेरे को। बच्चों के लिए हो सकता है, मतलब करूँ ऑर्डर इसको? ओके कर लेते हैं। एक ये कुछ कूल सा दिखा मेरे को। ये 268 रुपीज में मिल रहा है। डन। OTG 3.0 111 रुपीज में। डन। एक्सटेंशन केबल। डन। एक कूल लाइट दिख रही है, इसको डन करते हैं। ओ कैंपिंग लाइट। डन। 271 रुपीज में 5 मीटर की स्ट्रिप लाइट। डन। 1080p प्रोजेक्टर 1500 रुपए से नीचे। ब्लूटूथ स्पीकर मिनी। डन। एक काम करते हैं, कुछ सरप्राइज भी रखते हैं, 5 7 10 प्रोडक्ट और ऑर्डर करते हैं, वो वीडियो में दिखेगा। ओके तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट को ट्राई किया, कैमरा पे अनबॉक्स किया, वीडियो भी बनी। वीडियो लंबी लग रही थी हमें, मैं सोचा फिर से शूट करें। इनफैक्ट जो बाय किया वो कैसा निकला वो तो बताऊंगा, अच्छा बुरा। साथ में मीशो कैसे इतने कम प्राइस पे प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमा रहा है, और कैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से अलग है, और कैसे आप थोड़ा सा सही सोचे तो आप और बेहतर तरीके से बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और इनफैक्ट जब मैं ऑर्डर कर रहा था, मीशो पे इतने ज्यादा कई प्रोडक्ट पे रेटिंग है जो कि नॉर्मली जिन कंज्यूमर को टारगेट करता है, क्लियर चांस है वो लोग इतने ज्यादा रिव्यू पोस्ट नहीं करेंगे। और कई चीजें जो मैंने नोटिस किया वो भी बताऊंगा इस वीडियो में लास्ट में। गैजेट्स बहुत सारे है भाई, प्रोजेक्टर है सस्ता सा, एक लाइट है, डिफरेंट गैजेट्स है, यहाँ पे केबल है, कनेक्टर है, एक बैग है, शूज है, मल्टीपल चीजें हैं। तो देखते हैं क्या कुछ कैसे दिया है, और मीशो को फिर से रिविजिट करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये है रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक गैस लाइटर 157 रुपीज का है ये, और इसको जब बॉक्स से बाहर निकाला कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा दिखने में फिनिश्ड है, आई मीन फिनिश्ड है। इसको कहीं हैंग कर सकते हैं, ऐसे एडजस्ट होता है। यहाँ पे एक बटन है, इसको अगर ऑन कर देंगे तो बैटरी दिखाता है, और ये रहा पावर बटन। जैसे इसको ऑन करते हैं, अब इलेक्ट्रिक गैस लाइटर है, कुछ ऐसे ये वर्क करता है। आवाज सुनेंगे आप, और प्लस ये टाइप सी से चार्ज भी हो जाता है, तो चार्ज करना भी आसान है, बहुत दिन चलता है चार्ज करने के बाद। और फिर इससे हम गैस जला सकते हैं। इनफैक्ट चाहे तो छोटा सा पेपर रखते हैं, उसमें भी आग लग सकती है। मैं यहाँ ब्लर कर दूंगा फायर को, क्योंकि यूट्यूब पे समटाइम फायर दिखाना गाइडलाइन के अगेंस्ट है। पर ये वर्क कर रहा है, हमारे एक टीम मेंबर के पास है, उन्होंने बाय किया था फ्लिपकार्ट से, शायद 200 रुपए का। 6 महीने से बढ़िया काम कर रहा है। और नेक्स्ट ये है, देख रहे हैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे सिंक हो रहा है। इसका नाम है लाइट बार, 350 रुपीज अराउंड। ये कुछ ऐसा है, ये स्टैंड मिला हुआ, स्टैंड में ऐसे लग जाता है, और जैसे हम बात करते हैं या गाना चलता है, आपके आसपास स्पीकर है, यानी कि ऑडियो विजुअलाइजेशन बेस्ड ये रिएक्ट करता है। इसमें पीछे 3 बटन है, ऑन ऑफ के लिए है, कलर चेंज कर सकते हैं, इनफैक्ट पैटर्न चेंज कर सकते हैं, कैसे रिएक्ट करेगा कहीं रख सकते हो। दिखने में ठीक लग रहा है, काम भी बढ़िया कर रहा है। 2 दिन से लगातार हम लोग यूज में ले रहे हैं, ऑन ही है, तो ये अच्छा निकला। और अगला आपने कैमरा लेंस प्रोटेक्टर देखा है, ये है टाइप सी पोर्ट प्रोटेक्टर 138 रुपीज का। एक्चुअल में ये कुछ इस डिब्बी में आया था, और ये ऐसे आपके फोन पे टाइप सी में लग जाएगा। बस देख के लग रहा है प्लास्टिक का है, तो स्क्रैच नहीं पड़ेगा। 2 दे रखे हैं ये, इनफैक्ट साथ में एक 3.5 जैक के लिए भी दे रखा है, जो कि आजकल फोन में, बजट फोन में होता, सब में होता नहीं। तो सबके लिए नहीं, इट्स काइंड ऑफ कहीं आप जाते हैं जहाँ पे मिट्टी है, कीचड़ है, थोड़ा सा फोन में जाने से बचाना है पोर्ट में, वहां काम आ सकता है, बट डेली बेसिस पे सबके लिए नहीं है। और ये मिलता है अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं भी अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग क्वांटिटी मिलती है। अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो पे मेरा एक ओपिनियन भी है कहाँ कैसे मिल सकता है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है, ये तो स्टैंड है, लेकिन ये है प्रोडक्ट USB लैंप, जो कि रिचार्जेबल है। 168 रुपीज का मिला है मुझे, बैग में हैंग कर सकते हैं। वैसे कैंपिंग लाइट है, टाइप सी से चार्ज होता है, जो कि अच्छी बात है। फुल चार्ज करके 1 आवर ये लगातार ग्लो करता है, फुल मोड पे, क्योंकि 3 ब्राइटनेस मोड मिलते हैं इसके, मैंने फुल पे चेक किया था। और ये आगे का जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में ग्लास नहीं है, ये ना प्लास्टिक है, तो कभी गिर गया तो टूटेगा नहीं। बल्कि ये देख के मुझे अच्छा भी लगा कि प्लास्टिक है, नहीं तो बहुत आसानी से टूट जाता है जिस पर्पस के लिए है, और रोशनी ठीक ठाक कर देता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है
ये एक्चुअल में मैकेनिकल कीबोर्ड बेस्ड स्विच कीचेन है, 270 रुपीज अराउंड। ये कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हो आप, ट्रांसपेरेंट नथिंग डिजाइन और यहाँ पे आपको ब्लू स्विचेस मिलते हैं, जैसे कीबोर्ड होता है ना, साउंड आता है मैकेनिकल वाला, वैसे इसमें आता है। पर ये कीबोर्ड नहीं है, बस वो फील दिया गया। साथ में इसमें लाइट भी ग्लो करता है, क्योंकि जब इसको बाहर निकालते हैं, ये बगल में एक छोटी सी एलईडी लाइट लगी हुई है, उसके नीचे बटन सेल है, पतले वाले हैं। ये रिप्लेस आप कर सकते हो अगर ये डिस्चार्ज हो जाए। हमारे पास जब आया चलते चलते इसमें लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, एक में, बाकी दो में कर रहा है, दो में नहीं कर रहा, तो ज्यादा देर इसकी बैटरी नहीं चलेगी। अगर आप ज्यादा टाइम पास करेंगे तो गिरने से थोड़ा बचाना पड़ेगा, क्रैक हो सकता है। पता है इन चीजों पे ओपिनियन नहीं बनता कि बाय करिए कि ना करिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम पास के लिए, वैल्यू फॉर मनी इनको नहीं बोला जाता, बस ऐसे ही फन के लिए। आवाज है मैकेनिकल कीबोर्ड वाला। अगला प्रोडक्ट है लिंट रिमूवर, 221 रुपीज का। लिंट रिमूवर एक बार मैंने गैजेट सीरीज में अगारो का दिखाया था, वो माइक्रो यूएसबी वाला था। अब तो टाइप सी वाले मार्केट में आते बहुत सारे, हमारे पास 1-2 साल होने वाले उसको, अभी भी सही काम कर रहा है। सर्दियों में वुलन कपड़े या लोअर पे, वुलन लोअर पे वो लिंट या फिर रोए बोलते हैं ना, हम तो रोए बोल देते हैं, उसको रिमूव करता है, बढ़िया काम करता है। वो 600-700 रुपए का आता है, 2-3 गुना सस्ता प्राइस में है, तो डेफिनेटली दिखने में इसकी बिल्ड क्वालिटी, प्लास्टिक सस्ता लगता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको इसको पावर सोर्स देना पड़ेगा, नॉर्मल चार्जर या फिर ऐसे पावर बैंक। और ये इसके अंदर ब्लेड है जो कि घूमते हैं और ये काम करता है, काम बढ़िया कर रहा है। बस वही आपको एक पावर सोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जिसको सिर्फ सस्ता लेना तो ठीक है, वरना उस 600-700 रुपए में रिचार्जेबल आते हैं, जो ज्यादा आप बैग में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं, बेटर हो सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास है ये JBL का स्पीकर मिल गया, मिनी वाला, 221 रुपीज में। मैंने कहा छोटा सा स्पीकर है, देखे भाई JBL ने कब बना दिया। बस ये इतना सा दिखता है, पीछे टाइप सी दे रखा, चार्जिंग के लिए अच्छी बात है। आजकल टाइप सी क्योंकि कॉमन हो गया, इसलिए कह रहा हूँ, माइक्रो यूएसबी का टाइम पुराना हो रहा है। डेफिनेटली फोन के स्पीकर से काफी लाउड है, लेकिन फुल वॉल्यूम पे आवाज फट रही है, इतना क्लियर साउंड नहीं है। अब बेस क्या ही देगा इतने छोटे से में, मजा नहीं आया। और हमने पता किया तो पता लगा JBL ऐसे स्पीकर ओरिजिनल नहीं है, ये बस बेचा जा रहा है। तो अट्रैक्टिव लग सकता है बट वर्थ नहीं है। नेक्स्ट ये कीबोर्ड, ये प्रोडोट कीबोर्ड है, 324 रुपीज का हमें मिला। आने के बाद हमने इसको चेक किया, चेक करने के बाद पता लगा, पहली बात तो इसी वेबसाइट पे अभी ये 290 रुपीज के आसपास मिल रहा है मीशो पे। फिर और चेक किया तो पता लगा अमेजोन पे ये 250 रुपीज के आसपास मिलता है। एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे जो ये कम प्राइस वाले हैं मिल सकते हैं अलग अलग प्राइस पे। अभी लास्ट में इसकी बात करेंगे। नंपैड दे रखा है, स्टैंड भी दिया हुआ है। इनफैक्ट हमने टाइपिंग किया 2 दिन थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए, तो पता लगता है 250-300 रुपए में अगर मिलता है तो ठीक है। प्राइस के हिसाब से बात करना चाहूंगा ना, क्योंकि वायर वाला है, ये वायरलेस नहीं है, जाहिर सी बात है। बस ये है कि इसके जैसे आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग रेट में मिल सकते हैं। हमें महंगा मिल गया, 100 रुपए और सस्ता मिल सकता है, तो मीशो पे सस्ता नहीं महंगा भी मिल गया। नेक्स्ट हमने ये पेन ड्राइव ऑर्डर किया, USB 3 मेंशन है, 128 GB 284 रुपीज का। मैंने कहा ऑर्डर करते हैं इसको फटाफट। अच्छा, हमारे पास जब आया, हमने ऑर्डर जो किया था प्रोडक्ट का फोटो अलग था, हमारे पास ये आ रहा है HP का लिखा हुआ है। हमने कहा अरे HP की तरफ से आ गया, साथ में कनेक्टर भी है, टाइप A to टाइप C बना देता है। बट ये बेकार है, क्योंकि जब हम इससे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो फेल हो जा रहा है, कभी मतलब बहुत स्लो हो रहा है, मोस्टली फेल हो जा रहा है। तो ये कट गया हमारा। किंगस्टन, HP या और भी ब्रांड नाम से बहुत सारे फेक पेन ड्राइव मिलते हैं, ये फेक है 100%। वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा बना रखा भाई इन्होंने पैकेट। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास ये LED मोशन सेंसर कैबिनेट लाइट, 284 रुपीज। पहली बार जब हमने इसको देखा, दिखने में प्रोडक्ट चीप नहीं लगता, और पीछे डबल साइडेड टेप है, कहीं अलमीरा या ड्रॉर में लगाने के लिए। बेसिकली यहाँ ऑन ऑफ हो जाता है, टाइप C से चार्ज हो जाता है। इसमें सेंसर भी लगा हुआ है, मोशन को डिटेक्ट करके अपने आप ऑन हो जाएगा, जहां अंधेरा होगा वहीं लगेगा ये। आप चाहें तो इसको खुद भी ऑन कर सकते हैं, बटन है पावर का। और इसमें ना थोड़ा वार्म टू कूल 3 लेवल मिल जाते हैं। बटन और फिनिशिंग तो अच्छा दिया हुआ है और काम भी कर रहा है। इनफैक्ट रियलमी का एक मोशन सेंसर लाइट आता है, गोल सा आता था, अब पता नहीं क्यों नहीं बनाते, बनाना चाहिए भाई इनको। Xiaomi भी अपने कई प्रोडक्ट, होम प्रोडक्ट नहीं ला रहा है, रियलमी ने भी यही किया। रियलमी का मोशन लाइट मैंने अपने गांव में वॉशरूम में लगाया हुआ था, लाइट वहां कम रहती है ना भाई, बहुत बढ़िया काम करता है। उसमें तो बैटरी लगती थी, चार्ज भी करने का झंझट खत्म, बैटरी काफी दिन चलती है। उसके बाद ये रेड केबल, A to C केबल है, ओरिजिनल मेंशन है यहाँ पे। हमने कहा अरे 81 रुपीज में कैसे ओरिजिनल हो सकता है, तो जब ये आया सच में ओरिजिनल नहीं, हमारे पास ओरिजिनल केबल है, हमें पता है। वूक मेंशन है, हमने चार्ज किया, ये बहुत स्लो चार्ज करता है, फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट नहीं करता, डाटा ट्रांसफर भी सपोर्ट नहीं करता। मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरीके की चीजें बाय करें। चार्जर, पावर केबल
या फिर पावर सप्लाई वाली चीजें, पावर बैंक अच्छा यूज करिए, थोड़ा सा अच्छा, मैं सबसे महंगा नहीं कह रहा हूँ, पता लगे थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में मेन डिवाइस खराब हो जाए तो क्या मतलब। एंड नेक्स्ट ये है 4 सॉकेट 3 स्विच मल्टी प्लग 117 117 रुपए का। ये डायरेक्ट सॉकेट में लगेगा, एक्सटेंशन की तरह काम नहीं कर सकता। ये SG करके ब्रांड है, और भी आते हैं इनके प्रोडक्ट, ऐसी GM के आते हैं। नॉर्मली इस तरह के एक्सटेंशन बोर्ड 300 रुपए के आसपास आते हैं अच्छे। अब ये 100-125 रुपए का है। फोन चार्ज करिए, लाइट छोटी चीजें कम पावर वाली यूज करिए, हैवी पावर वाली चीजें से बचिए, लाइक आयरन, हीटर, इस तरह की चीजें मत चलाइएगा, फॉर सेफर साइड। एंड नेक्स्ट ये है शूज। लास्ट टाइम एक शूज मंगाया था नाइकी का, जाहिर सी बात है कॉपी, बट वो बहुत ज्यादा घटिया क्वालिटी का था। उस पे हल्का सा भी नाइफ, उल्टा नाइफ भी लगा रहा था ना, ऐसा लग रहा था मटेरियल सड़ा हुआ है, बाहर आ रहा था सब कुछ। ये बैकन लिखा हुआ है इस पे, 351 रुपीज का हमें मिला है। और कोइंसिडेंट की बात ये, हमारे टीम मेंबर में से किसी ने ये शूज फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। मैं यहाँ ऑर्डर हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, जुलाई 2025 में। ब्रांड का नाम अलग कर दिया है, शूज दिखता सिमिलर है। 6 महीने से लगातार वो सही चल रहा है, वीकली 2-3 घंटे 2-3 बार पहनते हैं। ये भी कुछ उसी को फॉलो करता है। पेस्टिंग वगैरह इतना फिनिश नहीं मिलेगा इस रेट में, यहाँ भी पेस्टिंग देख के लगता है, बल्कि 1-2 जगह ये कट मिल गया, जो कि फ्लिपकार्ट से जब मंगाया गया था वो कट ऐसे नहीं मिला था। हाँ, पेस्टिंग का बुरा हाल है, लेकिन पेस्टिंग तो मतलब इस रेट में। मैंने आर्क शूज मंगा लिया था, रणबीर कपूर का ब्रांड, वहां भी पेस्टिंग की धज्जियां उड़ी हुई थी। हालांकि उन्हीं के साथ ऐसा था, ऐसे बुरी पेस्टिंग के साथ इस रेट में शूज नहीं आते। कैंपस भी कम रेट में हमें बेटर शूज देता है। और इस पे मैं नाइफ लगा रहा हूँ, तो नाइफ लगाने के बाद स्क्रैच आ रहे हैं, मटेरियल क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, बट उतना बुरा हाल नहीं है जैसे पिछली बार मंगाया था, उससे बेटर लगा। उसके बाद ये है एक 5 मीटर स्ट्रिप लाइट है, 242 रुपीज का। अब ये ऑफलाइन में भी मिल जाता है इजिली, अलग अलग रेट में मिल सकता है। ये कोई इफेक्ट नहीं है इसमें, ये बस ग्लो करता है इस तरीके से, और सही लाइट है। और यहाँ से ऐसे खुल भी जाता है, आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, यहीं से कट करके जितनी भी लेंथ की होता है बेचा जाता है। सो ठीक है। अब ये प्रोडक्ट ऐसा है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन में अलग अलग रेट में मिल सकता है, लेकिन काम सही कर रहा है। और नेक्स्ट ये एक स्टडी डेस्क लैंप है फॉर किड्स, और इसका डिजाइन ऐसा है कि किड्स यानी कि बच्चे अट्रैक्ट हो ही जाएंगे। ऊपर एक लाइट है, इस तरह की लाइट, USB लाइट आती थी, आपने याद होगा, फोन में लगाते थे, लैपटॉप में लगाते हैं हम लोग, बहुत 50 रुपए का भी आता था, 100 रुपए का भी आता था, अलग अलग। ये वैसा ही है, स्टडी के लिए उतना लाइट तो नहीं है इसमें, लेकिन नीचे ये जो सामने फेस बना हुआ है, इसमें भी 2-3 कलर की लाइटें जलती हैं, तो दिखने में क्यूट लगता है, बच्चे अट्रैक्ट हो सकते हैं। पर वही ये टाइप C के साथ चार्ज नहीं होता, पुराने वाला है माइक्रो USB, और इसका बटन उतना स्मूथ नहीं है, कई बार बहुत पीछे करना पड़ता है, मुश्किल से कई बार ऑफ होता है। ये क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट हैं, तो कई बार किसी में बटन सही काम करेगा, किसी में ऐसा काम कर सकता है। सब ये इंपोर्टेड होते हैं फ्रॉम चाइना, वही बेचा जाता है, तो दिखने में क्यूट है। स्टडी के लिए डेफिनेटली नहीं है, लेकिन ये वाला ज्यादा फिनिश निकला हमारा। ये 127 रुपीज में ग्लास लैम्प 3D एस्ट्रोनॉमी लाइट। एस्ट्रोनॉमी से मुझे एस्ट्रोटॉक याद आ जाता है, मुझे ही नहीं एस्ट्रोटॉक वालों को भी याद आता होगा, क्योंकि यूट्यूब पे अगर एस्ट्रोटॉक सर्च करें तो ये पता नहीं कौन सा लड़का आ जाता है। ये वाला मुझे बेटर क्यों लगा, 127 रुपीज में जो नीचे मटेरियल है, एक वायर दे रखा है USB A के साथ, इसमें LED लाइट है, इस पे रखते हैं तो ये जाहिर सी बात है ग्लो करेगा, दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, फिनिश्ड लगता है प्रोडक्ट। छोटा सा कोने में रख देंगे, अच्छा लगेगा। सैटर्न, शनि ग्रह इसमें बना हुआ है। और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि काफी टाइम पहले ऐसा माउस बहुत पॉपुलर हुआ था, अलग अलग ब्रांड भी लेकर आए थे इसको। आर्टिफॉक्स का एक माउस था, बहुत सारे माउस वैसे आए, 700-800 रुपए मिलता था। ये ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा वैसा लुक देता है, कूल टाइप, इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर हुआ था। पर ये वाला सिर्फ 247 रुपीज में, यानी कि 2-3 गुना कम प्राइस में। दिखने में दूर से वैसा लगता है, बट हाँ वैसे ब्लूटूथ वायरलेस दोनों का ऑप्शन है इसमें। पर एक तो इसका मैग्नेट काफी लूज है, सेकंड इसका स्क्रॉल व्हील तो चलो ठीक है मैनेजेबल है, पर इसका जो बटन है लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक काफी हार्ड सा और बिल्कुल टैक्टाइल फील नहीं कराता, अच्छा नहीं लगता इसको क्लिक करना। आवाज भी सुनो आप, नहीं सही नहीं है। इससे बढ़िया 150 रुपए में बेटर माउस मिल जाएगा, पर वो वायर वाला होगा। अब काम के लिए लेना है तो थोड़ा तो यूजेबल ज्यादा होना चाहिए ना, इजी जो काम को बनाए, मुश्किल बनाए तो मजा नहीं आता। नेक्स्ट ये थोड़ा डिफरेंट है, बच्चों का खिलौना। क्यों मंगाया, मैं बस देख रहा था क्योंकि मुझे कुछ चेक करना था चीजें, मीशो क्या कर रहा है। ये लगभग 150 रुपए में स्पाइडर वेब शूटर टॉय है, एक ऐसे ग्लव्स बना हुआ, हाथ पे ऐसे लग जाता है, बस इसमें ये बना हुआ है, इसको ऐसे फायर करते हैं तो ये आगे लगभग 10 फीट जाता है, और धागा भी बंधा हुआ है कि वहीं से खींच लो, वापस आके फिर खेलते रहो। धागा लगाने पे थोड़ा कम दूर जाता है, और अलग से कुछ नहीं है इसमें, यही था। एक बात तो है, अब वाले खिलौने ज्यादा एडवांस आते हैं, हमारे टाइम में ये खिलौने बहुत एडवांस माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, आवाज सुना आपने, यस ये है G5 हैंडल गेमिंग कंसोल। 545 रुपीज में मिला हमें, और ये कुछ ऐसा दिखता है। कलर इनके पास जो होता है वही भेज देते हैं, कई बार लिखा भी रहता है वैसे, हमारे पास कलर अलग आ गया, पर हाँ ये सही कंडीशन में है। पीछे बैटरी आपको देख के नोकिया की याद आ जाएगी, और यहाँ पे बटन्स वगैरह सही काम कर रहा है।
मल्टीपल जो आपको नॉस्टैल्जिया गेम मिलती हैं, कॉन्ट्रा भाई बहुत खेला मैंने, मारियो, और भी ये पूरी लिस्ट देख सकते हो आप। इस तरह की इसमें गेम्स मिल जाती है। अच्छा ये भी चीज हमें मीशो पे ना ही सस्ता मिला ना ही महंगा मिला, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कहीं भी ये इसी रेट के ऊपर नीचे या इस सेम रेट में मिल सकता है। काम सही कर रहा है। मीशो नाम की वजह से सस्ता मीशो पे नहीं मिला। नेक्स्ट एक OTG है, USB 3 मेंशन था, प्राइस सिर्फ 84 रुपीज। मैंने कहा अरे कैसे, लाओ चेक करें। ये बेसिकली आपका लैपटॉप में लग जाएगा, कनेक्टर का काम करेगा, माइक्रो USB और टाइप C आप कनेक्ट कर सकते हैं। OTG हो गया ना, पर जनरेशन 3 रॉन्ग मेंशन है, उतनी स्पीड नहीं देता, स्टैंडर्ड वाला दे रखा है। तो आप डाटा ट्रांसफर के लिए तो उतना नहीं, लेकिन हाँ गेमिंग कंट्रोलर फोन या टैबलेट पे कनेक्ट करके आप खेल सकते हो अगर लेटेंसी नहीं चाहिए। वैसे तो ब्लूटूथ से भी कनेक्ट होते हो, पर इसके साथ लेटेंसी नहीं मिलेगी, तो एक यूज है इसका। 80 रुपए में ये, और ये ऑफलाइन में भी ऐसे मिलेंगे। नेक्स्ट ये वाला मुझे कूल लगा, कुछ लोगों के लिए यूजफुल। प्राइस 250 रुपए का है, बुक रीडिंग लाइट, रिचार्जेबल है। और रिचार्जेबल मतलब ये कुछ ऐसे खुल जाता है, यहाँ से USB A बना हुआ, पावर बैंक या स्टैंडर्ड चार्जर लगाइए, बहुत ज्यादा फास्ट वाला नहीं। इसको बुक में ना कुछ ऐसे लगा सकते हैं आप किसी भी पेज की साइड, और फिर लाइट ऑन कर सकते हैं। 3 लेवल मिलते हैं। अब आप सोचेंगे बुक के एक साइड लगा दिया, दूसरी साइड कैसे पढ़ेंगे दूसरे पेज पे, तो ये रोटेट भी हो जाता है। और हमारे यहाँ जो एक बुक पढ़ने के शौकीन है उनको दिया था मैं, उनका कहना है मैं लगातार 1 घंटे तक बुक पढ़ा, पढ़ने लायक है। और 1 घंटे तब भी चलाया, आज भी थोड़ा बहुत टेस्ट किया, बैटरी ठीक ठाक चलेगी, मतलब अभी तक है इसमें बैटरी बची हुई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है 340 रुपीज के आसपास, TWS है, जो कि CMF Buds 2 सीरीज जैसा दिखता है, बिल्कुल उसी कॉपी मार दिया इन्होंने। दिखता क्या वैसा ही है, बस यहाँ लाइट ये ग्लो होती है, ऐसा ओरिजिनल वाले में ग्लो नहीं होता। और प्रोडक्ट की क्वालिटी डेफिनेटली उतनी हाई क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं मिल सकता। लैंड यार्ड लगाने का ऑप्शन यहाँ भी है, पर हाँ म्यूजिक क्वालिटी डेफिनेटली भाई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इससे आप गाना सुने, बहुत ही बुरा क्वालिटी है। कहाँ इंस्ट्रूमेंट वगैरह पता नहीं लगता है, आवाज फटती है। अब आप कहोगे कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो जिसका बजट नहीं है। दोस्त ध्यान दीजिए, रोटी कपड़ा मकान की तरह नहीं है ये कि चाहिए कैसे भी। आप वायर वाला खरीद लीजिए ना, कनेक्टर लगा के यूज करिए। ऐसी चीजें मत यूज करिए जिसकी ना आवाज सही से बजती हो, कान की जरूर बच जाए, उसके बाद फिर डॉक्टर बिल बजाए, सेंस नहीं बनता। अगर आप थोड़े से मैच्योर हैं तो समझेंगे मेरे कहने का मतलब। इस तरह की चीजें मत यूज करिए सस्ते के नाम पे। हाँ अगला हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये है 100 रुपए के आसपास, लगभग 1.5 मीटर USB 3 जनरेशन लिख दिया इन्होंने भी, मेल टू फीमेल एक्सटेंशन USB केबल कहेंगे। मैंने चेक किया पहले तो USB 3 वाला तो नहीं है ये, इनफैक्ट मैंने इसको मुझे एक ऐसे केबल की जरूरत थी, बिकॉज मैंने अपने कार में डैश कैम लगाया था जिसको पीछे ले जाके कनेक्ट करना था, तो वायर छोटी थी, तो मैंने ऐसे केबल कई लगा के देखे, ब्लिंकिट से भी मंगाया था सस्ते में, वो काम नहीं किया। फिर मैंने अगारो का ये वाला केबल अमेजोन से मंगाया था, अगर किसी को चाहिएगा तो आप ये वाला देख सकते हैं। वो डैश कैम में अगर किसी को दिक्कत हो रही हो, ये काम कर रहा था, वो बढ़िया क्वालिटी का है, ये बहुत स्टैंडर्ड है, इसका प्राइस भी कम है, वो 400 रुपए का था। तो USB 3 जो लिखा हुआ वो मिसलीड है। और इस तरह के जो पैकेट आते हैं ना बजट वाले, बजट क्या मतलब ये इंपोर्टेड होते हैं चाइना से, ये भाई 10 GB PS भी लिख देना तो बुरा मत मानिएगा, इन्हें हक है। और केबल से ही एक और केबल है 173 रुपीज का 4-in-1 केबल, फास्ट चार्जिंग लिखा था इस पे, USB 3 वगैरह मेंशन नहीं था। मैंने कहा अच्छा फास्ट चार्जिंग है, मंगा के देखते हैं। हाँ एक तरफ लाइटनिंग टाइप C है, एक तरफ USB A और टाइप C है, तो आपस में ये कुछ भी पोर्ट बना सकते हैं आप। और ये टैंगल फ्री है और सही काम कर रहा है। फास्ट चार्जिंग हमने सैमसंग में भी देखा काम कर रहा है, और भी फोन में देखा 2-3 फास्ट चार्जिंग काम करता है। डाटा ट्रांसफर करेंगे वो स्टैंडर्ड 30-40 Mbps आता है, कैपिटल B की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये इसको फोल्डेबल मल्टीप्लग बोला हुआ है, 120 रुपए का, यानी कि ये एक्चुअली फोल्ड कहाँ होता है, L शेप में जाता है, और ये 2 प्लग वाला है, 3 वाला नहीं। इसमें आप नॉर्मल इंडियन वाला या बाहर वाला स्टाइल वाला जो आता है वो कनेक्ट कर सकते हैं। और ये उतना सही तो नहीं लगा मुझे भाई, प्राइस मतलब 200 रुपए में, जैसे ये विप्रो का आता है मैं ये ले लूंगा, ये थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसमें कई बार तो मैं चार्जर लगाता हूँ ऐसा टेढ़ा भी हो जाता है, मजा नहीं आया। लेकिन अगला प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक लाइटर बोला था इसको। अच्छा ये मुझे देखना था ये कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिगरेट कंज्यूम नहीं करता, मेरी टीम में भी कोई नहीं करता, पर मुझे इसको चेक करना था कैसे ये काम कर रहा है, क्योंकि ये इतना छोटा सा है। प्राइस 430 रुपीज है। ये आप पावर बैंक में लगा लो टाइप C से, चाहे आप अपने फोन में लगा लेते हैं। अच्छा पहले तो मैं समझ नहीं आया काम कैसे करता है। इसमें टेक्नोलॉजी है, फूंक मारना पड़ता है इस पे, जैसे हीटर होता है ना गर्म हो जाता है कोयल, वैसे ये गर्म हो जाता है। जिस पर्पस के लिए बना है वो, या फिर हमने तो छोटा सा कागज पे चेक किया काम कर रहा है, और ज्यादा देर चलाया तो ये गर्म भी हो जाता है। इस पे मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, बस मुझे देखना था क्या है, मैं वीडियो में ऐड करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास एक बैग है 343 रुपीज का, अभी फिर से चेक किया तो 281 रुपीज का दिखा रहा है लैपटॉप बैग। प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है सेम प्रोडक्ट पे, मीशो पे, कई बार अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी ऐसी होता है, वही है, मैं यहाँ भी देखा। अच्छा बैग फोटो में दिखने में ज्यादा अच्छा लग रहा था, स्काई ब्लू कलर था। हमारे पास आया तो देखो बैग वही है, बट डेफिनेटली वो थोड़ा अलग दिखता है, और अंदर ब्लू कलर है। एक लैपटॉप रख सकते हैं आप, साथ में 2-3 लाइट बुक्स, और अंदर वॉलेट, और बाहर एक पॉकेट है छोटी मोटी चीजें रखने के लिए। ठीक है, अब 200-300 रुपए के आसपास मिल रहा है तो ज्यादा कंप्लेन नहीं करूंगा मैं। उस हिसाब से मैंने कोशिश तो करी इसको खींचने की,
ऐसे कुछ फट के बाहर तो नहीं आया, बट हाँ डेली बेसिस पे आप भारी बुक्स लेके नहीं चल सकते। उन्होंने वैसे लैपटॉप बैग लिखा है, एक लैपटॉप और बेसिक चीजें रखेंगे, काम कर सकता है अपना। इस तरह के बैग रोड के किनारे अक्सर मिलते हैं, जब आप जाओगे कहेंगे 2000 रुपये, फिर आपके कला के ऊपर है, आप 200 300 कितने में ले सकते हैं। मैंने खुद किया हुआ प्रयागराज में जब मैं रहता था। नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये एक प्रोजेक्टर है, सिर्फ 1398 रुपीज में, और बोला हुआ 1080p 400 लुमेंस। मैं कहा अरे क्या बात है, ऑर्डर करते हैं। इसके अंदर एक प्रोजेक्टर था, एक पावर केबल है, साथ में HDMI केबल, AV केबल। ये कुछ ऐसा दिखता है छोटा सा, इसमें फोकस एडजस्ट करने के लिए दे रखा है, इधर बटन कंट्रोलर है इसके, और कई सारे पोर्ट आप देख सकते हो। इसको जब मैंने चेक किया, सैडली मुझे भी लग रहा था इतना सस्ते में क्या हो सकता है, 1080p लिखा हुआ है। नहीं, बहुत ही बुरी क्वालिटी का, इसमें कुछ भी समझ नहीं आता, बिल्कुल अंधेरे रूम में भी देखा मैंने, इट जस्ट यूजलेस। इससे बेटर तो मेरे पास एक फोन मंगाया था मैंने, फोन में प्रोजेक्टर इससे बढ़िया काम कर रहा था, जबकि वो प्रोजेक्टर के लिए था भी नहीं स्पेशली, इतने बड़े डब्बे में भी नहीं बना पाए। ये बस लिखा हुआ फॉर किड्स के लिए भी सही नहीं है, ये बेकार प्रोडक्ट है। तो इसमें भाई कुछ समझ में नहीं आता, इतना खास तो लगा नहीं मुझे, प्राइस के हिसाब से भी कुछ नहीं लगा। अब अगर आप सोचे सस्ता है कितना ही अच्छा होगा, अरे कुछ तो समझ में आए, वैसा भी नहीं आ रहा है। तो ये सारा कुछ था, लगभग 28 प्रोडक्ट। और मैंने जब मीशो पे प्रोडक्ट ऑर्डर किए, कुछ चीजें नोटिस करी रिविजिट करने के बाद। पहला, ये Tier 2, 3 और 4 सिटीज को ज्यादा टारगेट करते हैं। जिस प्राइस के प्रोडक्ट है ज्यादा यूजर रेटिंग नहीं करते, बट इनके कई सारे प्रोडक्ट पे बहुत रेटिंग मिलेगी। कुछ तो नॉर्मली लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट डब्बे में ऐसे मोस्टली सभी प्रोडक्ट में ऐसे कार्ड निकलते हैं जहां पे कहते हैं आपको कैशबैक मिलेगा। एक पॉजिटिव रिव्यू लिखिए, अच्छी बात, और स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करिए इनको, तो कैशबैक मिलेगा। कोई 50% लिखता है, कोई 100 रुपए लिखता है, कोई 50 रुपए लिखता है, और इस चक्कर में लोग ये करते हैं। तो इनके रिव्यूज थोड़े लोग कर देते हैं भाई, और 5 स्टार या पॉजिटिव रिव्यू ज्यादा कर देंगे समटाइम्स। कुछ लोग जेन्युइनली भी कर देते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर हाँ इसकी वजह से आप सारे रिव्यू पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ज्यादा रिव्यूज हैं। ये ट्रिक अपनाया हुआ है इन्होंने, और ऐसी चीज आपको ऐसा नहीं कि यहीं पे Amazon फ्लिपकार्ट पे भी मिल सकता है। जब आप कम रेट के प्रोडक्ट मंगाते हो तो ये सेलर ही इस ट्रिक को अपनाते हैं। बस Amazon फ्लिपकार्ट पे महंगे प्रोडक्ट भी मिलते हैं ना, तो वहां पे नॉर्मली उन प्रोडक्ट में ये ट्रिक नहीं अपनाई जाती। नेक्स्ट मैंने नोटिस किया, जब आप इस पे ऑर्डर करने जाते हैं मीशो पे, ये भाई 2 तरह से ऑर्डर लेते हैं। एक तो अगर आपको आते ही प्रोडक्ट को रिफंड करने का ऑप्शन चाहिए, थोड़ा सा रेट ज्यादा होता है। दूसरा ऑप्शन अगर डिफेक्टिव या फिर प्रॉब्लम होगा तभी वापस करेंगे, थोड़ा रेट कम कर देते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड, पहले से पैसा देने पे, रेट में लंबा फर्क है। क्योंकि मीशो जो एक प्लेटफॉर्म है, ये Amazon इनकी तरह नहीं कि इन्वेंट्री है इनके पास। Amazon वगैरह पे सेलर भी है, इन्वेंट्री भी है, बहुत कुछ है, वो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट Amazon, हालांकि Amazon फ्लिपकार्ट पे तो वैसे भी इल्जाम लगे हैं कि ये लोग कई बार ये भी करते हैं। ऑफलाइन में जैसे अलग अलग तरीके से धंधा किया जाता है, ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इल्जाम लगे हैं। जैसे मैं Amazon हूँ या फ्लिपकार्ट, तो मैंने ही अपना सेलर बैठाया हुआ है, तो जब मैं कोई प्रोडक्ट सर्च करेगा तो मैं अपने सेलर का प्रोडक्ट पहले दिखा दूंगा। पहले वाले लोग ज्यादा बाय करते हैं, तो उन्हीं की शॉप हो सकती है जो कि ओपनली मेंशन नहीं है। समटाइम्स ऐसे न्यूज भी देखे हमने, लेकिन Amazon फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में मीशो सिर्फ एक ब्रिज का काम करता है। कस्टमर और सेलर से प्रोडक्ट लिया, कस्टमर तक पहुंचाया, इस बीच में मीशो 2-3 तरीके से पैसे कमाता है। पहला, कमीशन चार्ज करके। दूसरा, समटाइम्स जो लोग मीशो पे ऐड लगवाना चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट पहले सर्च रिजल्ट में आए, वहां से कमा सकता है। तीसरा, कोरियर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जो हैंडल करता है, वहां से पैसे कमा सकता है सेलर से। इस तरह से, और Amazon फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा रिटर्न किए जाते हैं प्रोडक्ट। खराब भी बहुत ज्यादा निकल सकते हैं वैसे भी, क्योंकि ये प्रोडक्ट सस्ते हैं, तो क्वालिटी इश्यूज इसमें होते हैं। और बहुत लोग ऐसे कहेंगे घर आ गया, एक काम करो, अब नहीं चाहिए, वापस ले जाओ COD पे, कैश ऑन डिलीवरी पे। इसलिए मीशो चाहता है आप पहले पैसा दे, तो चार्ज कम लेते हैं उसी प्रोडक्ट का वो लोग। ये भी टेक्निक है। और मीशो और सेलर्स की मेन कमाई बल्क में है। जैसे अगर आप मोस्टली कपड़ा वगैरह ऑर्डर करेंगे मुंबई, दिल्ली या फिर सूरत, जहां से मतलब वो चीज बल्क में आ सकती है सस्ते में, वहां से आता है, आप नोटिस करिएगा कभी। और वो भी 100 का 120, 130, 150 ऐसा रेट हो सकता है। तो ये सस्ते हैं, बट अगर आप इन्हीं प्रोडक्ट को, 2 टेक्निक, ये सस्ते प्रोडक्ट आजकल Amazon फ्लिपकार्ट में भी कुछ आते हैं महंगे के साथ साथ, वहां पे कई बार कोई प्रोडक्ट सस्ता मिल सकता है। जैसे हमें कीबोर्ड मिला, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिए बाय करने से पहले। दूसरा, मैंने नोटिस किया कि मीशो पे जितने प्रोडक्ट मिलते हैं, आप अपने ऑफलाइन मार्केट में, ये मैंने पहले भी कहा था, या फिर कई जगह कई सिटीज में मार्केट लगती है, कई जगह सोमवार बुधवार, जैसे यहाँ बुधवार लगती है, तो वहां पे आप जाएंगे, इसमें से बहुत सारे कपड़े स्पेशली मिल जाएंगे, क्योंकि मीशो पे किचन, कपड़े, गैजेट्स, पता नहीं क्या क्या मिलता है। पर वही है, ये प्लेटफॉर्म इस तरह फायदा उठाते हैं कि आप जहां रहते हैं सारे प्रोडक्ट जो ऑनलाइन मिल जाते हैं वो आपके आसपास नहीं मिलते, तो आप बाय करते हैं। ये बल्क में खेलते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बेच के पैसा कमाते हैं। तो आप कुछ भी खरीदिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन याद रखिएगा पैसे के चक्कर में चीप क्वालिटी के पावर बैंक, TWS, नेक बैंड, सॉकेट,
केबल इस तरह की चीजें मत बाय करिएगा जिससे आपका कोई महंगा मेन डिवाइस चलता है। सो वो आपके लिए एक सेफर ऑप्शन रहेगा। ये मेरी पर्सनल सजेशन है। आई नो बजट सबका अलग अलग होता है, तो मैं सबकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, पर मैंने एक सजेशन ऐड कर दिया। ये सिर्फ मीशो ही नहीं, रेलवे स्टेशन या बस में जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उन पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि वो वाले प्रोडक्ट भी मीशो पे मिल रहे हैं, थोड़े से सही भी बेकार भी सब मिल रहे हैं। क्योंकि मीशो पे सेलर बनना बहुत आसान है, तो बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। कोई भी आसानी से बेच सकता है, इस बेसिस पे मीशो चल रहा है और कोई भी खरीद सकता है। हर जगह मोस्टली भेजते हैं ये, तो बहुत सस्ते हैं प्रोडक्ट। कैसे है वो बताया मैंने आपको। ये कई बार अच्छा भी चल जाते हैं, कई बार जल्दी भी खराब हो सकते हैं। हर कम प्राइस प्रोडक्ट के साथ ये बात तो रहती है। बस मैं ये जरूर सजेशन दूंगा, ऐसे प्रोडक्ट मत बाय करिए जिससे आपका कोई मेन डिवाइस खराब हो जाए या फिर वो रिस्की हो। बाकी आप कुछ भी अपने बजट के हिसाब से, सबका अलग अलग होता है, सोच समझ के बाय कर सकते हैं। मैंने तो एक प्लेटफॉर्म जज किया, पूरा सिस्टम समझाया और एक ओपिनियन भी दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।